हेलो स्टूडेंट, मैं मुस्तकीम। आप देख रहे हैं होमलैंड एकेडमी। आइए हिस्ट्री के बारे में कुछ जरूरी चीजें देखते हैं। हिस्ट्री को हम पास्ट से रिलेटिव करते हैं कि जितनी चीजें पास्ट में हुई हैं सभी हिस्ट्री हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे हम कहीं आते जाते हैं या कुछ और चीजें होती हैं तो हमारी हिस्ट्री नहीं बनेगी। कुछ ऐसे साक्ष्य अगर अवेलेबल है हमारे पास, कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है, वो हिस्ट्री में हम देखेंगे। हिस्ट्री जो वर्ड आया है वो एक ग्रीक वर्ड से आया है। किस वर्ड से आया है? हिस्टोरिया से आया है। हिस्टोरिया में जो ग्रीक है, ग्रीक वर्ड में एक व्यक्ति थे जिसे इतिहासकार कहा गया हेरोडोटस। हेरोडोटस ने हिस्ट्री में एक बुक लिखी है हिस्टोरिका। इसीलिए हिस्टोरिका लिखने की वजह से हेरोडोटस को फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है। अब हिस्ट्री कहेंगे किसे, आइए थोड़ा देखते हैं इसके बारे में। जो हमारे पास सोर्सेस अवेलेबल हैं, जो हमारे पास एविडेंस अवेलेबल हैं, उसे हम हिस्ट्री कहेंगे। तीन चीजें कंपलसरी हैं हिस्ट्री को जानने के लिए, हिस्ट्री को कोई चीज बनने की, हिस्ट्री बनने के लिए। आइए देखते हैं, पहले देखते हैं आर्कोलॉजिकल सोर्सेस। आर्कोलॉजिकल सोर्सेस में फोजिल्स है। फोजिल्स किसे कहते हैं? हम देखते हैं कि हड़प्पा में, मोहनजोदड़ो में कई सालों से कई चीजें दबी हुई हैं। जैसे हमने कई कब्रगाहों में कुछ लोग को दबे हुए देखा। हमने ये देखा कि जम्मू कश्मीर में एक ही कब्रगाह में तीन लोगों की लाशें मिली हुई हैं, तो उसे फोजिल्स कहेंगे, जो कई सालों तक दबे हुए हैं। मॉन्यूमेंट्स क्या है? स्मारक। जैसे हमने ताजमहल देखा, लाल किला देखा, आपके जामा मस्जिद देखी, कुछ और ऐसी चीजें हैं मॉन्यूमेंट्स में, कुछ मंदिरें हैं, इसमें हम मॉन्यूमेंट्स कहेंगे। जो स्मारक हमारे पास है, इंस्क्रिप्शन में वो चीजें जो हमारे पास अभिलेख हैं, जो लिखे हुए हैं, पुरानी चीजें हुए हैं, उसे आप इंस्क्रिप्शन कहेंगे। हिस्ट्री बनने के लिए जरूरी है। फिर चौथा है हमारे पास कॉइन्स। कुछ हमारे पास सिक्के मिले हुए हैं हड़प्पा के समय की, मोहनजोदड़ो के समय की। उसी तरह से पांचवा है स्टैचू। स्टैचू कुछ मूर्तियां मिली हुई हैं। जैसे हमने नर्तकी की मूर्ति देखी जो नाचते हुए नाचने की मुद्रा में है, उसे स्टैचू कहेंगे। तो ये चीजें हो गई आर्कोलॉजिकल सोर्सेस जो हमारे पुराने समय में मिली हुई हैं। दूसरा हमारा लिटरेसी सोर्सेस। लिटरेसी सोर्सेस में दो सोर्सेस हमारे पास, एक है रिलीजियस सोर्सेस, एक है नॉन रिलीजियस सोर्सेस। यानी रिलीजियस सोर्सेस से जैसे महाभारत है, रामायण है और पुरानी किताबें हैं, त्रिपिटक है बौद्ध धर्म की, ये सब रिलीजियस सोर्सेस के तहत आ गए, जो हमें हिस्ट्री में जानने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। पुराने समय के लोगों के बारे में जानने की सुविधा देती है। नॉन रिलीजियस में आपके चाणक्य हैं, चाणक्य द्वारा अर्थशास्त्र लिखा गया, जो हिस्ट्री के चंद्रगुप्त मौर्य के समय में गुप्त काल के बारे में, मौर्य काल के बारे में हमें महत्वपूर्ण जानकारी देती है। और इसी तरह से इब्न बतूता के यहाँ रहेला, जो हमें पुराने समय में हिस्ट्री के बारे में जानकारी देती है। इसी तरह से आपके हर्षवर्धन हैं, हर्ष के समय में जानकारी देते हैं, खान के जानकारी देते हैं। ये हमारे नॉन रिलीजियस जो इन्होंने बुकें लिखी, वो नॉन रिलीजियस बुकें होंगी जो हमें हिस्ट्री के बारे में जानकारी देती हैं। तीसरा हमारा है फॉरेन ट्रेवलर, जो विदेशी यात्री हैं। जैसे फहान आया विदेश से, इब्न बतूता आया और कई ऐसे सेल्यूकस आया, ये हमें जानकारी देते हैं हिस्ट्री के बारे में, पुराने समय के जाने हुए। तो ये हिस्ट्री हमें महत्वपूर्ण चीजें बताते हैं। आइए स्टूडेंट, अब हिस्ट्री में थोड़ा हम आगे देखते हैं। हिस्ट्री में हम इंडियन हिस्ट्री को पढ़ेंगे, लेकिन इंडियन हिस्ट्री को जानने से पहले हम देखते हैं थोड़ा सा और डिटेल्स में इसको। इंडियन हिस्ट्री को हम तीन पार्ट्स में बांटते हैं, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री। एंशिएंट हिस्ट्री में थोड़ा और डीपली हम लोग जाते हैं। इसमें हम देखेंगे प्री हिस्ट्री में। प्री हिस्ट्री ऐसी हिस्ट्री है जो हमारे पास साक्ष्य तो हमको मिले हुए हैं, लेकिन लिखा हुआ कुछ नहीं मिला हुआ, लिखा हुआ या नहीं मिला, और इसको हम डीपली हिस्ट्री हम जान भी नहीं, जो हमारे पास दिखी उतना ही हिस्ट्री हम जान पाए, इसे प्री हिस्ट्री कहेंगे। प्रोटो हिस्ट्री लिखा हुआ मिला लेकिन उसको हम आज तक पढ़ नहीं पाए। जैसे चाइनीज लैंग्वेज होती है ना, हम लोग पढ़ नहीं पाते उसको। कुछ मछलियों के शेप में, इस तरह से पतंग के शेप में, या इस तरह से लिखी हुई चीजें कुछ मिली हुई हैं। इसको हम पढ़ नहीं पा रहे कि ये कौन सा वर्ड है, कौन सा अल्फाबेट है, ए है, बी है, हम जान नहीं पा रहे हैं। ऐसे हिस्ट्री को हम प्रोटो हिस्ट्री कहें। लिखा हुआ मिला लेकिन हम अभी तक पढ़ नहीं पाए हैं। लगे हुए हैं जो इतिहासकार हैं, वो लगे हुए हैं इसको पढ़ने में अभी तक, लेकिन पढ़ नहीं पाए हैं। इसके बाद तीसरी हिस्ट्री जो है हिस्टोरिक कहते हैं, जो हमें लिखा हुआ मिला है और इसको हम पढ़ भी ले रहे हैं। जैसे इसमें आपके महाभारत, रामायण, त्रिपिटक और बहुत सी हिस्ट्री जो लिखी हुई मिली है अर्थशास्त्र, वो हम सब पढ़ ले रहे हैं, हमें पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं। इसे कहेंगे हिस्टोरिक एरिया। इसके पहले स्टोन एज आता है,
स्टोन एज को भी 3 एज में बांटा गया है, प्यूलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक। प्यूलिथिक में जो चीजें मिली हुई हैं उसके बारे में ज्यादा जानकारी हमको नहीं है, इसलिए ज्यादा इसमें हमको कुछ मिलता नहीं है। मेसोलिथिक में इसमें लोग आग जलाना सीख गए थे, और छोटे छोटे जो स्टोन एज जो पत्थर हैं जिससे जानवरों का शिकार किया गया वो हमको मिली। माइक्रोलिथिक यानी छोटे छोटे औजार, उससे बड़े कुछ औजार लकड़ी में बांध के जानवरों का शिकार करना या कुछ खेती करना, इस तरह से हुआ। नियोलिथिक में खेती करना सीखा, इसमें नहीं सीखा, इसमें केवल हमने सीखा आग जलाना। जानवरों को पहले जो आदि मानव थे, जो ओल्ड मैन थे, वो जानवरों को मार के थोड़ा उसको भून के हम लोग खाते थे, जो ओल्ड मैन थे। लेकिन नियोलिथिक में खेती करना लोग सीख गए। मेहरगढ़ में देखा, लेकिन अब तो कुछ यूपी में कुछ हिस्से हैं जहां मिल रहा है कि सबसे पहले यहां खेती की गई, वो नियोलिथिक है। आइए हम एंशिएंट हिस्ट्री में चलते हैं, देखते हैं एंशिएंट हिस्ट्री में हम क्या क्या देखेंगे। एंशिएंट हिस्ट्री को अगर हम देखें तो हड़प्पा के बाद लगभग 717 यानी 717 तक एंशिएंट हिस्ट्री मानी जाती है। इसी में आपके चंद्रगुप्त मौर्य, गुप्त आपका कुषाण वंश और मौर्य वंश, ये सब इसमें हम देखने को मिलेगा मेडिवल हिस्ट्री में। और एक बात और आपको जानकारी लेके बता दें, जो एंशिएंट हिस्ट्री मानी जाती है वो ज्यादातर हिंदू राजा इसमें थे, इसीलिए इसको हिंदू काल कहा गया, हिंदू एज कहा गया। जो आपकी मेडिवल हिस्ट्री है ये 717 से लेकर 1707 तक, यानी जब तक औरंगजेब गद्दी पे बैठा है, जब तक मन नहीं गया तब तक माना जाता है मेडिवल हिस्ट्री। और इसको मुस्लिम एज माना जाता है। मुस्लिम एज इसलिए माना जाता है क्योंकि ज्यादातर राजा इसमें मुस्लिम है। आपके सल्तनत का काल जितनी है, आपके मुगल काल जितनी है, सब इसी में आपको मिलेंगे। मॉडर्न हिस्ट्री जब अंग्रेजों का राज आया, यानी 707 तक, 7 से और प्रेजेंट तक माना जाता है मॉडर्न हिस्ट्री को। और इसमें अंग्रेजों का शासन है, इसलिए इसको ब्रिटिश काल माना जाता है। क्योंकि हम देखते हैं जैसे ही औरंगजेब मरा उसके बाद ब्रिटिश आ गया, और ब्रिटिश का राज 1600 में आए थे ब्रिटिश, 1605 में, और 1600 में ही आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी आ गई थी, इसलिए इसको ब्रिटिश काल माना जाता है। और अब तक जो जितनी चीजें हिस्ट्री में लिखी जा रही हैं सभी हिस्ट्री में मानी जाएंगी, यानी मॉडर्न हिस्ट्री मानी जाएगी। धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और कुछ आपके क्वेश्चन हैं, कुछ आपके प्रेम आपको दिखाना है तो आप कमेंट बॉक्स में इसको टाइप भी कर सकते हैं। धन्यवाद।